सोनिक द हिजहॉग 3 मूवी के स्टार्टिंग में हमें जापान के समुद्री लैंड पर शैडो को एक लैब में शीशे की मशीन के अंदर कैद हुआ दिखाया जाता है, जिसको अपनी माजी के कुछ दर्दनाक मनाजर याद आने लगते हैं, जिससे शैडो बहुत ही खतरनाक बनकर कांच की मशीन को तोड़ते हुए लैब के सभी गार्ड्स और प्रोफेसर को मार डालता है। आखिर इन ख्यालात से शैडो इतना वहशी और खतरनाक क्यों बना, और ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले सीन में सोनिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर दौड़ लगाता है। सोनिक अपनी पूरी पावर से दौड़ शुरू करता है और इस दौड़ को अपने नाम कर लेता है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को छूता है वो बस एक सैटेलाइट रोबोट ही थे। और सोनिक वापस अपने दोस्तों के पास आया तो टॉम और मैगी नेकल्स और टेल्स के साथ मिलकर सोनिक को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। यानी कि दौड़ तो बस सोनिक को हैप्पी बर्थडे विश करने का बहाना था और सभी मिलकर एक परिवार की माने सोनिक का बर्थडे एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शैडो जापान के शहर टोक्यो की सड़कों पर उदास चढ़ रहा होता है। उसी वक्त लैब के कमांडर वहां आकर शैडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं और शैडो पर गन से एम करके दोबारा उसे मिरर की मशीन में बंद करने लगते हैं, लेकिन शैडो गुस्से होकर अपनी पूरी पावर से इन पर अटैक करता है। इधर टॉम और मैगी सोनिक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक हेलीकॉप्टर उनके करीब आके उतरता है, जिसमें डायरेक्टर रोकोवेल हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर सोनिक और उसके दोस्तों से कहती है, हमारे कैप्टन वेल्टर्स आप तीनों दोस्तों की मदद चाहता है, क्योंकि शैडो ने टोक्यो शहर को पूरी तरह से नष्ट करने में तुला हुआ है। ये बात सुनकर सोनिक और उसके दोस्त डायरेक्टर रोकवेल के साथ टोक्यो के शहर के लोगों को बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। तो शैडो सोनिक और उसके साथियों से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना इन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। ये बात सुनकर सोनिक का दोस्त शैडो पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर बड़ा ही आराम से सोनिक उनके दोस्तों के साथ लड़ाई करके उन्हें हरा देता है और जाते जाते सोनिक को खुद के पीछे न आने की विनती करता है। तो सोनिक और उसके दोस्त शैडो की माजी के हालात जानने के लिए कैप्टन वेल्टर्स के पास जाकर शैडो के बारे में पूछते हैं। तो कैप्टन वेल्टर्स सोनिक और उसके दोस्तों को बताता है कि शैडो की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिन थी, क्योंकि उसे ना तो अपने परिवार और ना ही अपनी दुनिया का पता है। तकरीबन 50 साल पहले धरती पर एक एस्टेरॉयड गिरा। जब साइंटिस्ट एस्टेरॉयड से शैडो को बाहर निकालकर उसकी शक्तियों को देखते हैं तो उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। इन सब एक्सपेरिमेंट से तंग आकर शैडो अपनी पूरी ताकत से इस लैब को ब्लास्ट कर देता है। अभी कैप्टन वेल्टर सोनिक को ये सब बातें बता ही रहा होता है कि उसी वक्त कुछ रोबोट्स उन पर रॉकेट से हमला कर देते हैं। तो एक आदमी बाइक पर आकर इन रोबोट्स को अपनी डिवाइसेस से डिस्ट्रॉय करने लगता है और वहां से अपनी बाइक को लेकर गुम हो जाता है। रोबोट्स के हमले से कैप्टन वाल्टर्स को काफी गहरी चोटें आती हैं। तो कैप्टन वाल्टर्स सोनिक को गोन हेडक्वार्टर के सुपर हथियार की चाबी देते हुए कहता है कि तुम ही अब इस धरती को बचा सकते हो और मुझे विश्वास है कि तुम इन चाबी को किसी गलत आदमी के हाथ भी नहीं जाने दोगे। इसी टाइम डायरेक्टर रोकवेल हमले की खबर सुनकर अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है और जब वो कैप्टन को चेक करती है तो कैप्टन इस दुनिया से चल बसे थे और इसके साथ साथ कैप्टन से गोन के सुपर हथियार की चाबी भी गायब होती है। इधर सोनिक इस बाइक वाले आदमी का पीछा करते हुए उसे एक जगह पर घेर लेता है। तो बाइक वाला आदमी समंदर से एक बहुत बड़ी मकड़ी रोबोट निकाल कर सोनिक और उसके दोस्तों को इस मकड़ी के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो अपने मालिक रोबोटनिक से सोनिक और उसके दोस्तों को मिलवाते हुए कहता है कि जिन ड्रोन्स ने कैप्टन की जान ली है वो हमारे ही रोबोट है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और ही है। और इस आदमी का पता लगाने के लिए रोबोटनिक अपने कंप्यूटर से इस आदमी को लोकेशन को निकालता है। तो सोनिक रोबोटनिक से कहता है हमें इस धरती को बचाने के लिए शैडो और इसके मालिक को रोकना होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप और हम एक साथ मिलकर इनको रोकें। इस पर रोबोटनिक भी सोनिक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को दोबारा से रियल रोबोटनिक के रूप में खुद को तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ हमें शैडो को उसी तबाह हुई लैब में दिखाया जाता है, जो अपने माजी के हालात को याद करके उन्हीं में ही खो जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक मारिया नामी लड़की लैब के अंदर घुसकर शैडो के साथ खेलने लगती है और उसे खेल खेल में शैडो और मारिया के दरमियान एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मारिया और शैडो एक दूसरे से बिछड़ गए और इसी दर्द और तकलीफ को साथ लेकर शैडो दुनिया के सभी इंसानों को मारने पर तुला हुआ है। उसी वक्त रोबोटनिक और हिजहॉग ट्रांसफार्मर रिंग से ट्रांसफर होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वो आदमी रोबोट
रोबोटनिक के ड्रोन्स को चला रहा था। इधर शैडो जब अपने ख्यालात में खोया हुआ होता है तो उसके पास प्रोफेसर जेरोल्ड आकर रोबोटनिक और सोनिक को यहाँ पर होने की खबर देता है और वो शैडो से कहते हैं कि वो सभी मुझे जिंदा ही चाहिए। तो शैडो रोबोटनिक और सोनिक का पीछा करते हुए उनको पकड़कर एक जगह पर बांध देता है। तो प्रोफेसर जेरोल्ड रोबोटनिक के सामने आ जाता है और रोबोटनिक से कहता है कि तुम्हारे ड्रोन्स को अपनी तरफ करने वाला मैं ही हूँ ताकि मेरे पोते तुम मेरे पास आ सको। तो रोबोटनिक प्रोफेसर जेरोल्ड को कहता है अगर आप मेरे दादा हो तो मुझे अपनी रिसर्च का एक बड़ा हरूफ बताओ। तो प्रोफेसर जेरोल्ड रोबोटनिक को अपनी पूरी रिसर्च के बारे में ही बता देता है जिससे रोबोटनिक को यकीन आ जाता है कि ये मेरे दादा ही हैं और वो दोनों मिलकर हिजहॉग के पास आ जाते हैं। तो शैडो सोनिक से कैप्टन की दी हुई चाबी को छीनकर प्रोफेसर जेरोल्ड को सुपुर्द कर देता है। प्रोफेसर जेरोल्ड रोबोटनिक को बताता है कि एक चाबी तो हमारे पास ही है लेकिन दूसरी चाबी गोन हेडक्वार्टर के एक मेन रूम में बंद है, इसको हासिल करने के बाद ही हमारा हथियार हमें मिलेगा। तो रोबोटनिक प्रोफेसर जेरोल्ड के साथ मिलकर गोन हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ते हैं। इधर शैडो सोनिक और उसके दोस्तों को खत्म करने के लिए अपनी छोटी बाल से पूरे पहाड़ को अंदर खींचने लगता है। तो टेल्स अपनी मैजिकल रंग से ट्रांसफार्मर होकर गोन हेडक्वार्टर के पास खुद को ट्रांसफर कर लेता है और टेल्स गोन हेडक्वार्टर की सेफ्टी जाल को हटाने के लिए कंप्यूटर से इसको हैक करने लगती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और रोबोटनिक हेडक्वार्टर के मेन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सोनिक अपनी पूरी ताकत से गोन हेडक्वार्टर की सेफ्टी शीट को तोड़कर गोन हेडक्वार्टर के मेन रूम में आ जाता है। सोनिक देखता है कि प्रोफेसर और रोबोटनिक ने पहले ही हेडक्वार्टर में मेन चाबी को जोड़कर वहां के प्रोफेशनल हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है और प्रोफेसर जेरोल्ड शैडो को उस हथियार को चलाने के लिए एनर्जी देने का कहता है। तो शैडो को अपने इस वक्त के मनाजिर याद आते हैं जिस वक्त साइंटिस्ट ने शैडो पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसकी एनर्जी से पूरी लैब में ब्लास्ट हुआ था और इसी कारण शैडो मारिया से दूर हुआ। तो शैडो अपनी पूरी पावर से इस हथियार को ऑन कर देता है और प्रोफेसर उस हथियार को धरती पर लॉन्च होने के लिए टाइमर सेट कर देता है। इधर धरती पर तीनों हिजहॉग एक साथ मिलकर सोनिक को पावर देते हैं। तो सोनिक अपनी पूरी पावर से अर्थ में आकर शैडो को रोकते हुए उसके साथ लड़ाई करते हैं। तो शैडो भी अपनी पूरी पावर से सोनिक पर अटैक करता है और इन दोनों के अटैक से शैडो की पावर कम पड़ने लगती है। तो सोनिक इसको मारने की बजाय उसे समझाता है कि तुम प्रोफेसर की सजा इन धरती के मासूम लोगों को क्यों देने चाहते हो। तो शैडो सोनिक से कहता है कि मैंने बस अपनी जिंदगी में दर्द ही सहे हैं और मैं मारिया के दर्द की वजह से ये भूल चुका था कि मेरा भी कोई वजूद है। तो सोनिक शैडो को हिम्मत दिलाते हुए उसे अपनी गलतियां सुधारने का कहता है। फिर शैडो और सोनिक एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इधर प्रोफेसर ने अपने स्पेस क्राफ्ट को धरती की जानिब लॉन्च कर दिया था। फिर सोनिक और शैडो दोनों अपनी पावर्स को मिलाकर प्रोफेसर के स्पेस क्राफ्ट को धरती से मोड़ते हुए उसकी लेजर लाइट को उसी पर ही उल्टा कर देते हैं जिससे पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट और प्रोफेसर भी इसके साथ गर्क हो जाता है और इस तरह शैडो और सोनिक का अपनी धरती को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।